तो भाई साहब इस वक्त का सिनारियो ये है कि बोर्ड एग्जाम 2025 की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। लमसम अगर मैं पूरे तौर पे बोलूं तो 2 महीना आसपास का समय बचा हुआ है और इसी में तुमको बोर्ड को फोड़ना है। सीबीएसई काफी चीजें तुम्हें बता रही है कि बोर्ड एग्जाम 2025 जो कि काफी नई चीजों के साथ में आया है उसको तुम्हें फोड़ना कैसे है। लेकिन हैरानी की बात है कोई भी यूट्यूबर इस सारी चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा है, ना ही ये बता रहा है कि भाई सीबीएसई ने क्या क्या बताया है कि वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बच्चे जो है लाखों स्टूडेंट्स वो क्या क्या तुम लोग चीजें कर सकते हो जिससे कि बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे मार्क्स कटे ना बल्कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाए। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डिमांड पे बना रहा हूं और तुम्हारे परेशानियों को समझते हुए बना रहा हूं। सो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट का होगा लेकिन तुम्हारे बहुत काम का साबित होगा। तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम 2025 में 4 ऐसी गलतियां हैं जिसको करने से तुम्हें बचना है। सिर्फ 4 गलती और सिर्फ 6 मिनट का वीडियो। जल्दी से देखो, पूरा अंत तक देखो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में लिख दो सर बोर्ड को इस बार फोड़कर आएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो भाई साहब बोर्ड एग्जाम में तुमको 4 गलती कौन कौन सी ऐसी है जो नहीं करनी है और सीबीएसई खुद कह रही है कि भाई साहब मत करो ये गलती वरना मार्क्स कट जाएंगे, फेल हो सकते हो। तो भाई साहब ऐसी कौन सी गलतियां हैं तुम्हारे मन में होगा। देखो यार तनाव का समय है ये मुझे पता है, लेकिन तनाव जो है वो लेने से नहीं होगा और इसी वजह से सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जो तनाव में अक्सर तुम करते हो या अभी तक कर रहे होगे वो है लीविंग हार्ड सब्जेक्ट्स। देखो भाई अभी इस वक्त तुम्हारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 5 तो मेन पेपर ही हो गए। हो सकता है तुम्हारा एक एडिशनल पेपर होगा, बहुत सारे बच्चों ने 2 एडिशनल पेपर रखा हुआ होगा, आईटी वगैरह जो भी है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ में, खुद मैं इस चीज को सफर कर चुका हूं अपने समय में, कि भाई साहब जब तुम पढ़ रहे हो पढ़ते वक्त में मोस्टली ऐसा होता है कि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक साइंटिफिक रिसर्च कह सकते हो, ये कहता है कि हम उस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं जो हमें इजी लगता है और हम उन चीजों से भागते हैं जो थोड़ा हार्ड होता है। एक उदाहरण के तौर पर मान लो किसी स्टूडेंट को मैथ्स में इशू है तो वो मैथ्स को सोचेगा जरूर कि मुझे पढ़ना है, लेकिन वो उस पे उसका कम फोकस होगा और जिन सब्जेक्ट्स में उसकी पकड़ अच्छी होगी उसी को वो ज्यादा करेगा। तो ये पहली वो गलती है जिसे तुम्हें बिल्कुल नहीं करना है। तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली फोकस करना है ताकि तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको और तुम्हें फेल होने की नौबत या एवरेज या बिलो एवरेज जाने की नौबत बिल्कुल ना आए। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट जो तुम्हारा है वो है बैड पेपर प्रेजेंटेशन एंड हैंडराइटिंग। देखो यार क्योंकि मैं खुद सीबीएसई जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की कॉपीज है मैं खुद चेकिंग करता हूं तो मैं हर साल इस चीज पे फोकस करता हूं और इसीलिए दूसरा गलती जो बड़ा गलती जो तुम्हें नहीं करना है वो है बैड पेपर प्रेजेंटेशन एज वेल एज बैड हैंडराइटिंग। भाई साहब अभी अगर तुम कहो कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ेगा तो तुमने एक कहावत सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। मतलब तुम कैसे लिख रहे हो अपने आंसर को, कैसे सजा करके लिख रहे हो, कितना तुमने डेटा यूज किया, कौन सा फिगर यूज किया, कहीं पर तुमने चार्ट बनाया, कहीं पे तुमने लेबलिंग कर दिया, अंडरलाइन किया, ठीक है, सेक्शन वाइज अच्छे से किया, दोनों साइड में तुमने जो मार्जिन है वो तुमने छोड़ा कॉपी की दोनों साइड में। तो मतलब ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत मैटर करती हैं। एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन के बीच में तुमने गैप किया, ठीक है, हर अपने आंसर के 2 आंसर के बीच में तुमने 2-3 लाइन 4 लाइन छोड़ दिया। तो ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा टीचर को इंप्रेस करती है और इस जगह पे भी बच्चे चूकते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं देता, सब लिखने में ध्यान देते हैं। अरे यार 100 वर्ड का आंसर है, 40 वर्ड का आंसर है, हमको लिखना है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। इस चक्कर में तुम सबसे बड़ी गलती करते हो जिसमें तुम्हारे मार्क्स कटते हैं और जिससे तुम्हें बचना है। याद रखना पेपर प्रेजेंटेशन तुमको स्कोर करने में 95 नहीं 98-99% स्कोर करने में सबसे बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। उस पे भी अगर तुम कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो जो कि हर क्वेश्चन का होता है, कोई ना कोई कीवर्ड्स उसको अगर अंडरलाइन करते हो तो मार्क माई वर्ड्स मैं खुद ज्यादा नंबर देता हूं वैसे स्टूडेंट्स को, तो हर एग्जामिनर इसको पसंद करता है। नंबर 3 है टाइम मैनेजमेंट की कमी। टाइम मैनेजमेंट की कमी, देखो यार जब तुम पढ़ रहे हो पता है एक 3 घंटे का पेपर है, ये सब जानते हैं, 3 घंटे में फलाना हर सब्जेक्ट में इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये भी तुम्हें पता है। लेकिन क्या तुमने उस पर कभी बैठ के देखा है? बैठ के देखा इन द सेंस क्या तुमने प्रैक्टिस किया है उस मतलब मॉक टेस्ट का? मैं इन शॉर्ट कहूं तो मॉक टेस्ट का तुमने क्या प्रिपरेशन किया है? क्या तुम्हें पता है कि किस सेक्शन को पहले सॉल्व करना चाहिए, कहां पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देना होगा, कौन सा सेक्शन तुम्हारा ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है? जैसे कि इंग्लिश पेपर में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अनसीन पैसेज को पहले टच नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं अनसीन पैसेज को ही पहले टच करना चाहिए, जो कि सेक्शन ए होता है उसी को पहले टच करो, क्योंकि रीडिंग टाइम जो मिलता है तुमको 15 मिनट का पहले का समय, उसमें तुम अनसीन पैसेज को पढ़ सकते हो और
10-5 मिनट अपना साइड से मिला करके अनसीन पैसेज को फोड़ सकते हो। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट के लिए तुमको एक सटीक प्लान बनाना होगा। वैसे टाइम मैनेजमेंट को लेकर के हमारा एक सटीक वीडियो आने वाला है, वेट एंड वॉच, ठीक है। और चौथा और बहुत ही धमाकेदार जो बड़ा मिस्टेक है जो हर एक स्टूडेंट करता है, सबको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज और सैंपल पेपर को, मतलब जिसने पकड़ लिया वो जीत जाएगा। उसको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी लड़के लड़कियां गलती करते हैं, बच्चे गलती करते हैं और उसका खामियाजा उन्हें फाइनल रिजल्ट में देखने को मिलता है। तो मेरे भाई, कम से कम अगर मैं बोलूं, कितना भी कम से कम अगर मैं करूं, तो कम से कम 4 से 5 साल के तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो तुम्हें करने ही लगाने चाहिए। और सैंपल पेपर को जितना तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हारा पकड़ मजबूत हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम के दिन तुम रोओगे नहीं। तो ये 4 मिस्टेक्स हैं मेरे दोस्त जिसको तुम्हें फोड़ना है। और अगर तुम इन 4 मिस्टेक्स को फोड़ने के लिए तैयार हो तो एकदम निश्चित जान जाओ 97-98% प्लस से स्कोर करने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस जो मैं अभी लगातार सीरीज में लाऊंगा, उनको देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तक लाइक नहीं किया था तो जल्दी से लाइक करो और लिख दो, कसम खाते हैं सर ये 4 गलती नहीं करेंगे। याद रखना, जितना तुम किसी के लिए अच्छा सोचते हो तुम्हारे साथ भी अच्छा होता है। तो प्लीज इस वीडियो को सबको शेयर कर देना, अपने स्कूल ग्रुप में, अपने टोटल जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं सब पे, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।